मंगोलों का एक कुत्ता था, पर एक पादरी ने रसूलुल्लाह की शान में बकवास किया। वो कुत्ता उठ के अपनी जंजीर तोड़ के वो गया, उस पादरी की गर्दन उसने दबोची। तो क्या हम उस कुत्ते से भी बदतर हो चुके हैं? कसम खुदा की रात को नींद नहीं आती है सोचते हुए कि हमारी जवानियों पर लानत हो कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही है और हम इतने नौजवान जिंदा है। हमारे साथ मौजूद है नेमत यू खान, यहाँ मौजूद है, हमें नजर आए। अस्सलाम वालेकुम नेमत भाई। नेमत भाई, ये जो गुस्ताखी हुई है इंडिया में, इसके खिलाफ आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग किस लिए क्या कर रहे हैं? मतलब देखे, कहानियां सुनाने का वक्त तो है नहीं, लेकिन साफ अल्फाज में कहना चाहते हैं कि जो जहां पर भी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, मनसब नबी फक्तुल, क़यामत तक जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे उसको फौरन कत्ल कर दी जाए, उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मंगोलों का एक कुत्ता था, वहां पर एक पादरी ने रसूलुल्लाह की शान में बकवास किया। वो कुत्ता उठ के अपनी जंजीर तोड़ के वो गया, उस पादरी की गर्दन उसने दबोची। तो क्या हम उस कुत्ते से भी बदतर हो चुके हैं? कसम खुदा की रात को नींद नहीं आती है सोचते हुए कि हमारी जवानियों पर लानत हो कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही है और हम इतनी नौजवान जिंदा है। और मैं दोबारा से हुकूमत वक्त को कहना चाहता हूँ कि शाही गौरी अब्दाली ये मिसाइल बनाने का मकसद क्या था? आज हमारे पास टैंक है, तोप है, असला है, जदीद से जदीद असला है, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की इज्जत पे हम बात नहीं कर सकते तो हम किसी काम के नहीं है। हमारे लिए शर्म का मुकाम है। और मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि अपने इस पालतू कुत्तों को लगाम दो, वरना हम तो शहादत के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं और हमारा जज्बा है कि इंशाअल्लाह ग़ज़वा ही ना होगा तो हम चढ़ाई करेंगे तुम्हारे ऊपर। जी, ये थे जिला मलीर के समाजी कारकुन।